Hello guys, my name is Prashant Arora, student of Northern State Medical University. I am the student of 4th course. So right now we will discuss about the items which you need to bring from India. First of all, I would like to congratulate you guys on taking the admission in the one of the universities of Russia. So let's begin. तो पहले हम बात करेंगे लगेज के बारे में. आप लोगों ने अपनी टिकट्स कर ली होगी. आई होप सो आपने एरोफ्लोट से करी होगी क्योंकि सबसे फास्टेस्ट वही है और सबसे रिलायबल हमारे लिए वही रहता है, क्योंकि उसमें हमें जो बैगेज का अलाउंस है सबसे ज़्यादा मिलता है. 23+10 रहता है. दैट मीन्स जो आपका बिग सूटकेस रहेगा वो 23 kg का रहेगा और जो आपका कैबिन बैग है वो 10 kg का होना चाहिए. ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा लगेज कराना चाहते हैं तो एक और ऐड हो जाता है, ऐड ऑन भी हो जाता है. उसके कुछ 8 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं. ठीक है, और तो बैग कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है, और कैबिन बैग कैसा होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको अपने बैग दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा. तो अभी हम आगे चलते हैं और हम बाकी की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोथ्स के बारे में. सो दिस थिंग गोज़ बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. आपको देखो ठंडा तो होता है, ठीक है, रशिया में इवन माइनस में टेम्परेचर जाता है, -20-25 जाता है. तो आपको वार्म क्लोथ्स रखने बहुत ज़रूरी हैं. जैसे कि मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए. विंटर कैप हो गया, ठीक है, मफलर्स, और आप रख लेंगे स्कार्फ और स्वेटर रख लेना 1-2, ठीक है, और जैकेट. देखो जैकेट का ऐसा सीन है कि जैकेट आपको रशिया से मैं लेने के लिए रिकमेंड करूँगा. इंडिया से ले आना, एक ले आना, दैट्स इनफ. ठीक है, पर यहाँ पर होता है ज़्यादा ठंडा और इंडिया की जैकेट इतने ठंड के लिए बनी नहीं होती है, तो आप वो यहाँ से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फिर हम आगे आएंगे टी शर्ट्स पे, और शर्ट्स पे वो आप ले आना अपने हिसाब से 4-4 जोड़ी ले आना, इनफ है. ठीक है, वैसी जीन्स हो गया और फॉर्मल पैंट्स हो गया आपका, ठीक है, और अंडरगारमेंट्स ऑब्वियसली, टॉवल्स और सॉक्स, हैंकरचीफ्स. और सबसे मेन चीज़ जो अब आती है, जो मैं बताना चाहता हूँ पर्सनली, देखो रशिया में ऐसा होता है, कॉलेज में यहाँ पर बहुत सारे फेस्ट, प्रोग्राम्स, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होता है वो होता है फैकल्टी डे. मैं फैकल्टी डे की एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो फैकल्टी डे है, इस दिन मतलब आज से कुछ साल पहले हमारी फैकल्टी का जन्म हुआ था. फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट्स आए थे, तो तभी से हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट होता है. सब हम लोग अपना अपना ट्रेडिशन दिखाते हैं, हम कहाँ से आए हैं. फॉर एग्जांपल मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ तो मैं अपना ट्रेडिशन दिखाता हूँ. तो वैसे ही हर बच्चा अलग अलग स्टेट से आता है इंडिया के, अपना अपना ट्रेडिशन दिखाते हैं. तो बॉयज़, स्पेशली बॉयज़ अपना देख लेना, तुम लोग कुर्ता पजामा रख लेना या जो भी तुम्हारे ट्रेडिशनल वेयर है, एटलीस्ट 2 तो लेके आना. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो उसमें पहनोगे अच्छा लगेगा. और गर्ल्स, तुम अपने सूट ले आना, साड़ीज़ ले आना, है ना. गर्ल्स साड़ीज़ में बहुत अच्छी लगती हैं. बेसिकली हम अपना कल्चर डिपिक्ट करते हैं रशियंस को, हम आपस में फ़ोटोज़ भी क्लिक कराते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अपना एटलीस्ट 2 पेयर तो लेके आना. तो अब हम चलते हैं अदर बिलोंगिंग्स पे, जिसमें मैंने लिखा है विंटर शूज़. अब देखो विंटर शूज़ भी जैसे विंटर के कुछ कपड़े हैं, जैसे स्वेटर वगैरह, ये तो तुम लेके आओगे वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो जैकेट्स और शूज़ हैं, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको रशिया में विंटर्स में चाहिए ही होगा, अच्छी क्वालिटी का, जो कि जिस आपको ठंड से बचाए. ठीक है, तो विंटर शूज़ आप देखो, मैं क्या लेके आया था, मैं तो फर्स्ट ईयर में वुडलैंड के शूज़ लेके आया था. अब मैं उनको गर्मी में पहन लेता था और सर्दियों में मेरे चल जाते थे. इवन दो मैंने रशिया से विंटर शूज़ ले रखे थे, क्योंकि एट टाइम्स कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमें तब वो पहनने पड़ते हैं. ठीक है, तो शूज़ तो आप यहाँ पर आके लोगे, पर एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी शू आपके पास होना चाहिए. आप अपने साथ स्लीपर लेके आना, एक स्लीपर भी होना चाहिए. ठीक है, और बॉयज़ के लिए शेविंग किट लेके आना गाइस. गर्ल्स के लिए मेकअप किट लेके आना और टूथब्रश लेके आना, टूथपेस्ट हो गया, सोप, शैम्पू, कोल्ड क्रीम हो गया, बॉडी लोशन हो गया. जैसे कोल्ड क्रीम या बॉडी लोशन मैं तो देखो निविया का यूज़ करता हूँ, एक ले आता हूँ. मॉइस्चराइज़र मेरे लिए इनफ रहता है. ठीक है, और बॉयज़ के लिए एक और चीज़, ट्रिमर लेके आना गाइस. ठीक है, और जिसको ज़्यादा ठंडा लगता है तो अपने लिए वो वार्मर लेके आएगा, है ना. अमूल का ले लेना, वार्मर अच्छा आता है. अब हम बढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो मुझे लगती है. ठीक है, तो आपको लेके आना ज़रूरी है कुकर. कुकर इसलिए जो बच्चे खाना बनाएंगे उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, तो एक कुकर और एक पैन,
पैन बोले तो जिसमें अपन लोग बनाते हैं ना चाय वगैरह, और दोनों चीज़ होना चाहिए इंडक्शन बेस्ड। बाकी कोई भी बर्तन मत लेके आना गाइस, सब कुछ रशिया में अवेलेबल है, फालतू का वेट मत कैरी करना, ठीक है। प्रेशर कुकर होना बहुत ज़रूरी है। और ईटेबल्स की अगर बात करें, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, तो ईटेबल्स में आपको देखो, नमकीन तो आप रशिया में भूल ही जाओ, आपको हर चीज़ में मीठी मिलने वाली है, ठीक है। मीठा बहुत है वहाँ पर, हर चीज़ में, इवन ब्रेड हो गया, आपका कुछ स्नैक्स भी लोगे ना उसमें भी मिठास रहेगी। तो नमकीन एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है हम इंडियंस के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नमकीन बहुत सारी लेके आओ। इवन जब आपका वेट बच जाएगा, जितना भी बचा, 100 ग्राम भी बच रहा है ना गाइस, तो उसमें नमकीन डाल देना 100 ग्राम, ये आपको रशिया पता लगेगा आके। तो आपको बता देता हूँ आपको और क्या क्या लेके आना है। इसमें मैगी मसाला रख लेना, 100 पैकेट रख लेना, इनफ है। और गरम मसाला 1 kg, धनिया पाउडर 2 kg, और हल्दी पाउडर रख लेना 500 ग्राम्स रख लेना, और मिर्ची पाउडर 2 kg रख लेना। खड़े मसाले, चिकन मसाला, पनीर मसाला, जो चिकन खाएगा चिकन मसाला, पनीर खाएगा पनीर मसाला। और वैसे पनीर मसाले के लिए आप वो ले सकते हो, रेडी टू मेड आता है ना सुहाना के मसाले, तो वो मैं भी वही लेके आता हूँ, वो बेस्ट रहता है। और आपका तो मसालों के बारे में ये सब हो गया। मतलब ये है कि आप लोग अपने नेसेसिटी के हिसाब से मसाले रखें, है ना। आपके मम्मी पापा गाइड कर देंगे, मम्मी से पूछ लेना, मम्मी बता देंगे कि पूरे साल भर के लिए कितने मसाले लगते हैं। फिर भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम ID वो मैं दे रहा हूँ, लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं बताऊँ तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो आप लोग या स्क्रीन गार्ड, जैसे मैं अपने फ़ोन के लिए स्क्रीन गार्ड 2 एक्स्ट्रा लेके आता हूँ। मैं तो फ़ोन बहुत ज़्यादा गिराता हूँ और टूट जाते हैं, और रशिया में बहुत महंगे मिलते हैं, तो आप अपने पास पहले से ही रख लो, लेके एटलीस्ट 2 तो ले आओ, ठीक है। स्क्रीन गार्ड हो गया, और अपना एप्रन लेके आना, डॉक्टर्स कोट, ठीक है, वाइट एप्रन, और उसका भी मैं लिंक एक काम करूँगा नीचे डाल दूँगा, तो आप लोग देख लेना। एक बहुत ही छोटी सी चीज़, सुई धागा एंड बटन्स वगैरह, जैसे होता है ना हम लोग बटन्स वगैरह टूट जाते हैं तो कहाँ जाओगे, ठीक है। होने को तो रशिया में ही हो जाता है, अगर अपने रूम पे है तो आप 2 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो सुई धागा और बटन रख लेना थोड़े। अब मुझसे कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि सर हमें बुक्स वगैरह कैरी करने की ज़रूरत है, कितनी बुक्स लेके आनी है या कॉपियाँ लेके आएँ। देखो, सबसे पहली बात मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगा जो कि आईपैड है जिनके पास, ठीक है। अगर आपके पास आईपैड है तो आपको कुछ भी बुक कॉपी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब टीचर पढ़ाता है आप नोट्स अपने आईपैड में बना सकते हैं, जैसे यहाँ मैं भी यही कर रहा हूँ, ये आईपैड में लेके जाता हूँ, मैं भी क्लास में ऐसे ही बनाता हूँ, आपको इसी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पेन ले लेना, या आईपैड लोगे या टैबलेट लोगे, सैमसंग का कोई भी ले लो, ठीक है। पेन ज़रूर लेना नोट्स बनाने के लिए ऑब्वियसली। तो उसमें आप प्रेजेंटेशंस भी आईपैड में बनाओगे अपने, ठीक है। सारी सब्जेक्ट्स की कॉपी एक आईपैड ही होगा, सिर्फ एक आईपैड रखना होगा और कुछ नहीं रखना है। मटेरियल सारा कॉलेज प्रोवाइड करता है पढ़ने का, ठीक है। और अब बुक्स का बता दूं तुम्हें, बुक्स तुम्हें बहुत लिमिटेड लानी है, अगर लाओगे तो सिर्फ एटलस लेके आना, ठीक है, एनाटॉमी के लिए, और बाकी कोई बुक मत रखना, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। स्पेशली ये NSMU के लिए बता रहा हूँ, मुझे और यूनिवर्सिटी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि वो लोग कितना प्रोवाइड करते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो हमारी स्पेशली NSMU में एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी है इस चीज़ के लिए, आप बैठ के वहाँ पढ़ भी सकते हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है गाइस, और वहाँ से आप बुक भी इशू कर सकते हैं। इवन यहाँ पर इंडियन ऑथर्स की भी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एनाटॉमी में BD चौरसिया अवेलेबल है, फिजियोलॉजी AK जैन, समूलिंगम वगैरह सब अवेलेबल है, तो बुक्स लाने की नीड नहीं है। इवन आपको चाहिए भी होगी ना तो आप मुझसे ले लेना, मैं PDF फॉर्म में आपको सारी बुक्स दे दूँगा, अपने आईपैड मोबाइल में आप पढ़ सकते हो या लैपटॉप में। और साथ में एक स्टेथोस्कोप भी रख लेना। और यार जितना कम से कम वेट रखना अपनी चीज़ों का, नमकीन का, मैं बार बार कह रहा हूँ नमकीन का ज़्यादा रखना। देखो ऑल्दो अवेलेबल तो है रशिया में, जैसे अपने इंडिया में अमेज़ॉन होता है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, तो वहाँ पर भी आप वाइल्ड बेरीज से कर सकते हो, वहाँ भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा इंडिया से लेके आओ। और हाँ, अचार ज़रूर लेके आना। अचार तो तुम समझ रहे हो हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं मिला अचार से आप सब कुछ खा सकते हो, तो अचार ज़रूर रखना। अब हम बढ़ेंगे आगे, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़रूरी है, मेडिसिन्स। देखो कुछ लोग होते हैं जिसको एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जी वाले, अस्थमा वाले अपना सामान लेके आएँ, पहले से मेडिसिन्स वगैरह लेके आएँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितने भी क्वांटिटी ले आ सकते हो। जैसे मेरे को एलर्जी है
तो मैं तो ओडिमोंट एलसी यूज़ करता हूँ। मैं लेके आता हूँ 4 पत्ते अपने साथ, इवन दो वहाँ सुप्रास्टिन मिल जाती है एलर्जी के लिए, पर फिर भी मैं लेके आता हूँ क्योंकि वो मेरे को सूट करती है। बाकी आप रख सकते हो, एंटीबायोटिक्स रख सकते हो, ठीक है। एंटी एलर्जिक हो गया मैंने बता दिया, कोल्ड मेडिसिन हो गई, मतलब पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उसकी मतलब थोड़े थोड़े एक एक पत्ते रख लो, ठीक है, तो आपको वो काम आएगा वहाँ पर। अब थोड़ी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो सबसे बेसिक चीज़ है, पता है रशिया में अगर आप एक फ़ोटो निकालोगे, ठीक है, पासपोर्ट साइज़, तो 50 रूबल्स उसकी कॉस्ट है। रूबल और INR बिल्कुल आइडेंटिकल है, 50 रूबल्स इक्वल्स टू 50 INR, ठीक है। तो 50 रुपया लगेगा एक फ़ोटो का, और इंडिया में आप 50 रुपये में कितनी निकाल दोगे, 20 तो निकाल ही दोगे, है ना। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो यहाँ से तकरीबन 50 ले जाना निकाल के, इतना कॉस्ट नहीं आएगा। तो ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रख लेना। जैसे मैं लेके आया था फर्स्ट कोर्स में, मैं 100 लेके आया था, कुछ ज़्यादा ले आया था, ठीक है, 50 तो होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि थ्रू आउट योर पीरियड आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और उसके बारे में बता देता हूँ कि फ़ोटो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, 70% फेस विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, शोल्डर विजिबल रहने चाहिए, और फ़ोटो का साइज़ रहना चाहिए 35 mm टू 45 mm। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ़ोटो होनी चाहिए नॉन ग्लॉसी, दैट मीन्स मैट फिनिश होना चाहिए फ़ोटो में, ठीक है, मैटिक फ़ोटो चलती है। और 10th और 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल पासपोर्ट ऑब्वियसली, वरना ट्रैवल कैसे करोगे। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब आप ट्रैवल कर रहे होगे, ट्रैवल करने से पहले एक RT-PCR रिपोर्ट हमें करवानी होती है, टेस्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, 72 आवर्स प्रायर फ्रॉम द डिपार्चर। और एक और तुम्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, देखो अपने साथ एक डेबिट कार्ड रखना जो कि इंटरनेशनली काम करेगा। जैसे कि मैं तो यूज़ करता हूँ ICICI का, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है, आप अकाउंट खुलवाओगे, उसका जो कार्ड होता है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल होता है, बस खाली ऐप से आपको एक्टिवेट कर देना होता है इंटरनेशनल वाला ऑप्शन, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम खर्चे की। महीने का खर्चा कितना आएगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि हम रूम में रहते हैं, अगर आप खुद खाना बना रहे हो, ये उनके लिए सबसे पहले, जो खाना नहीं बनाएंगे, मेस लगाएंगे, मैं उनका भी खर्चा बताऊँगा, ठीक है। डिटर्जेंट हो गया, लोगे कपड़े धोने के लिए, नीचे वॉशिंग मशीन्स हैं, सब कुछ है, मैं उसके लिए भी हॉस्टल का टूर का डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर लेना मेरे चैनल पर, ठीक है। तो डिटर्जेंट होगा, डिश वॉशर होगा, सोप, शैम्पू और ग्रॉसरीज लेके आओगे खाना बनाने के लिए, ठीक है। और बस का फेयर होगा, 40 रूबल्स है एक साइड से, ठीक है, तो आना जाना करोगे 40 80 हो गया। वैसे ही पानी लोगे आप, ठीक है, आपका 20 लीटर्स की जो बॉटल है वो भर जाती है आपकी 90 रूबल्स में भर जाती है, ठीक है। तो वो पानी अपना चलता है 1 हफ्ता, तो वैसे ही आप 4 हफ्ता लगा लो 1 महीने का, तो पानी का भी कितना आ जाएगा, 360 रूबल्स हो गया। तो वैसे ही सब मिला मिलू के 6000 बन रहा है, ठीक है, 6000 इंडियन रुपीज़ बन रहा है आपका खर्चा महीने का। और उसके ये मैंने बेसिक चीज़ें लगा के आपको बताया है, इवन इसके अलावा भी खर्चे होते हैं, छोटे थोड़े बहुत कहीं भी हो जाते हैं, कुछ लेना पड़ गया, कुछ ख़राब हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्क्रीन गार्ड के लिए बोला, कुछ बच्चे हैं जो नहीं लेके आएंगे, टूट गया, अरे लगाना है, तो मतलब 6000 में आपका आराम से चल जाएगा। तो 6 से 8000 में एक अप्रॉक्स मान के चलो। ग्रॉसरीज़ का मैंने बताया था ना, खाने का 2000 रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारा मसाला वगैरह सब कुछ रहेगा बनाने के लिए, खाली प्याज टमाटर सब्जी लेके आओगे और बनाओगे, रोटी चावल जैसे भी खाना है। और जो मेस लगाएंगे उनका 2000 रुपये और बढ़ा लो, उनका 8 से 10,000 के बीच में आएगा खर्चा, इससे ज़्यादा नहीं आता। और गाइज़ एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हैंड वॉश हमको पता है हर जगह मिलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो हैंड वॉश होता है, अब इतना बड़ा ले भी आओगे 150 रुपये बहुत सस्ता आ जाएगा, लेकिन इतना फोम नहीं बनाएगा। तो मैं इंडिया से लेके आता हूँ हैंड वॉश का पाउडर, गोदरेज का आता है, 10-20 रुपीज़ का होता है, इतना छोटा सा सैशे होता है, आप 4 ले आओ, आप उसका बनाओगे 1 लीटर में बन जाएगा, और आपका चलेगा आराम से 1.5-2 महीना आराम से कट जाएंगे। तो अपने हिसाब से ले आओ, ये छोटी सी चीज़ जो मेरे को डिस्कस करनी चाहिए। और हाँ, दाल लेके मत आना, दाल आटा चावल भाई ये सब मत लेके आना, सब कुछ मिलता है जो मैंने बताया ना लिस्ट में, इतना इनफ है। जितना स्पेस बचेगा उसमें क्या डालनी है, नमकीन, ठीक है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, काजू बादाम पिस्ता ये भी मत लेके आना, सब कुछ मिलता है, ठीक है। जो इंडिया में रेट्स हैं सेम वहाँ पर भी सेम रेट्स हैं, ठीक है, तो ये भी आपको लेके नहीं आना है।
तो गाइस मैं आपको बैग की बात बता रहा था। तो ये रहे आपके लगेजेस, ये बड़े लगेज होते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 3 वैरायटी रख दी है। ये देखो, ये होता है फाइबर बॉडी में, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैंने इसलिए ले रखा है, जैसे बहुत डेलिकेट आइटम होता है तो आप इसमें रखेंगे तो ये ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता, तो आपका सामान बच जाता है इसमें, ठीक है। और ये हो गया कपड़े वाला आइटम, ये कंप्रेस हो सकता है, लेकिन इसमें से कपड़े वगैरह रख के ला रहे हो या जो चीज़ जल्दी से, बहुत जो चीज़ फ्रेजाइल नहीं है वो आप इसमें रख सकते हो। अगर मैं दबा दूँ और ख़राब नहीं होगी तो ये बैग उसके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर मैं इसको देखूँ, ये आपका है 28 इंच का है ये, ठीक है। ये बैग दोनों 28 इंच के हैं। और ये छोटा वाला बैग ये आपका आएगा 25 इंच का, ये 25 इंचेस का है। और आप बोलोगे मैं बड़ा बैग लूँ छोटा लूँ, देखो ये मीडियम, ये लार्ज होता है, ये मीडियम होता है, इससे छोटा और आता है। मैंने 2 लार्ज ले रखे हैं, ठीक है। और ये छोटा वाला मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आते हुए 1 बैग करवाते हैं और यहाँ से जाते हुए 2 लेके जाते हैं। मैं ऐसा लेके जाता हूँ क्योंकि यहाँ से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाता हूँ। तो क्या होता है, आते हुए मैं क्या करता हूँ, इस छोटे बैग को बड़े बैग के अंदर डाल लेता हूँ, तो मेरा 10,000 रुपये का खर्चा बच जाता है। वहाँ से 2 बैग क्यों लेके आने हैं, तो इसीलिए एक छोटा बैग रखना और एक अपने साथ बड़ा बैग रखना। जैसे मैंने आपको स्ट्रोलर दिखाए, आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हो, उसमें व्हील्स लगे हैं, बहुत इजी रहता है ट्रैवल करना उसके साथ। वैसे ही आप कैबिन बैग भी ले सकते हो, छोटू सा आता है एक स्ट्रोलर, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला बैग, ठीक है। मेरे को ये कंफर्टेबल लगता है। ऑलरेडी 2 बैग हाथ में हैं और फिर तीसरा मैं कैसे लेके चलूँ, इसलिए मैं वो कंधे पे डाल देता हूँ बाहर। 10 किलो इनफ है, कंधा मेरा झेल सकता है। सो आई होप गाइज मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर स्टिल अभी भी ऐसा कुछ है जो मैंने पॉइंट छोड़ दिया हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।